हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स का जो पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो देखे थे एक लाइव क्लास में, और लाइव क्लास में कुछ टाइम कम पड़ गया था तो हम ये डिसाइड किए थे कि बचे वाले थ्योरम अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वो बचे वाले थ्योरम मैथ्स पार्ट 2 के इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में क्या था आप थोड़ा सा वो वीडियो देख लो, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको पता चले वो वीडियो में क्या था। लेकिन मोटी मोटी बात कही जाए तो वीडियो में डेरिवेटिव के तीन जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कौन से तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम है डेरिवेटिव के तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चेन रूल थ्योरम, इनवर्स फंक्शन थ्योरम, पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम, वो कवर किए थे। उसके बाद में वो वाले लाइव क्लास में हम लोग ये सम स्पेशल इंटीग्रल वाले ये जो 7 फार्मूले हैं उनका प्रूफ देखे थे। इस वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग, ये जो तीन बड़े बड़े जो फार्मूले हैं उनका प्रूफ देखेंगे। उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला प्रूफ देखेंगे और e टू द पावर x वाला जो थ्योरम था उसका प्रूफ देखेंगे। उसके बाद में ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर में ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, ये वाले जो फार्मूले हैं उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के थ्योरम के प्रूफ। तो सबसे पहले ये तीन थ्योरम को याद कैसे रखते थोड़ा सा वो देख लेते हैं। देखो पहला थ्योरम है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूले का आंसर आता एक्स बाई टू अंडर रूट जैसे का वैसा प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस। तो ये सभी फार्मूले एक जैसे ही हैं, बस कुछ कुछ चीजें याद रखना है। जैसे कि ये सभी फार्मूले में कॉमन क्या क्या है, देखो सब में स्टार्टिंग में एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू आता, उसके बाद में अंडर रूट जैसे का वैसा अंडर रूट जैसे का वैसा आता, इसके बाद में साइन दो में प्लस है एक में माइनस है, उसके बाद में तीनों में ए स्क्वायर बाई टू आता, क्या ए स्क्वायर बाई टू आता, एक फार्मूले में साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई आता, बचे वाले दो फार्मूले में लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जैसे अंडर रूट है वैसे ही अंडर रूट आते हैं। तो ये फार्मूले को याद कैसे रखते, तो ये पहला टर्म तो सभी को याद रहता, एक्स बाई टू लगा के जो रूट था वो लिख दिए। उसके बाद में साइन को याद रखने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पर ए स्क्वायर का जो साइन है वो देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया, यहाँ पर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया, यहाँ पर ए स्क्वायर निगेटिव है तो क्या आया, निगेटिव आया। इसके बाद वाली चीजें कैसे याद रखते, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा पड़े है अपन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, तो वही फार्मूला है यहाँ पर लगा दी। यहाँ पर 1 बाय मतलब नीचे में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक था, यहाँ पर न्यूमरेटर में ही क्वाड्रेटिक है। उसके बाद में ये दोनों फार्मूले भी रूट वाले थे क्या अपने पास, ये दोनों फार्मूले भी रूट वाले थे अपने पास। तो ऊपर में क्या फार्मूला था, ठीक है, रूट वाले तीन फार्मूले कैसे याद रखना बताया था मैं, खाली एक ही फार्मूला याद रखना है। रूट वाले तीन फार्मूले कैसे याद रखना है, 7 को भूल जाओ, 4 5 6 तीन रूट वाले फार्मूले को याद कैसे रखना है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया अंडर रूट के अंदर तो वो साइन इनवर्स का फार्मूला है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आया तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट जैसे का वैसा लिख देने का। तो ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो सेकंड टर्म में आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट जैसे का वैसा आएगा। तो ये ऐसे करके आपको फार्मूले याद रख लेने हैं। तो अभी हम देखते हैं पहले वाले फार्मूले का प्रूफ, फिर उसके जैसे दूसरा और तीसरा प्रूफ रहेगा वो आप ट्राई करेंगे। मैं पहला वाला प्रूफ इन डिटेल अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये जो अपना पहला थ्योरम है उसका प्रूफ है। अब ये थ्योरम का प्रूफ कैसा है देखो, हाँ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको सॉल्व करके बताना है। तो अपने जो अंडर रूट के अंदर में, ठीक है, तीन बड़े बड़े फार्मूले थे न्यूमरेटर में, वो तीन फार्मूले आओ, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स रहो, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहो, इन सभी को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, इंटू वन लेके सॉल्व करते, इंटू वन लेके सॉल्व करते। फिर अपन इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते, ठीक है, एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते। लेकिन फर्स्ट और सेकंड किसको लेते, जनरली अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट और सेकंड किसको नंबर देते, हम लोग एक फार्मूला यूज करते LIATE, ठीक है, सीबीएसई की बुक में आई पहले एल बाद में वो आईलेट बोलते हैं, अपन LIATE लिएट बोलेंगे। तो क्या रहता, ये जो दो फंक्शन है ये कौन से नंबर पे आ रहे उसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण मतलब 1 और 2 देंगे अपन। बोलने का मतलब सेकंड वाला जो नंबर है वो ऐसे फंक्शन को देंगे जिसका इंटीग्रेशन इजीली निकले।
सबसे इजीली इंटीग्रेशन किसका निकलता, एक्सपोनेंशियल का निकलता है, इसलिए उसको आखिरी में रखे। लेकिन इस बार अपने पास दोनों भी अलजेब्रिक ही फंक्शन है, तो ये रूल वूल लगाने की जरूरत नहीं है, LIAT इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, लेकिन ये नंबर के लिए ये यूज नहीं करना, क्योंकि ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है। तो सेकंड नंबर ऐसे वाले को देंगे जिसका इंटीग्रेशन इजीली निकले, तो हम लोग देंगे इसको फर्स्ट नंबर देंगे अंडर रूट वाले को, और इसको देंगे सेकंड नंबर। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्म में भी याद रख सकते, u इंटू वी के भी फॉर्म में याद रख सकते, ठीक है। तो बोलो क्या आता, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आता आंसर, बोलो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कौन है, ये फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका dx बाद में। तो क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और बाहर में dx। अब uv के फॉर्म में भी याद रख सकते। तो देखो इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, बोलो क्या आता, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का बाहर में क्या लिख दिए, dx लिख दिए। इसके बाद में सॉल्व करें इसको, बताओ ये जैसे का वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आता, x आता, x डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट के अंदर वाले को x मान रहे, बताओ डेरिवेटिव ऑफ रूट x का फार्मूला क्या आता, 1/2 रूट x, लेकिन जिसके जगह पे x माने तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता, a स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आता, माइनस x स्क्वायर का 2x आता, 0 माइनस 2x क्या आता, माइनस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता, इंटीग्रेशन ऑफ 1x आता, और ये बाहर वाला dx। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो क्या क्या हो रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में बच रहा माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, नीचे जैसे का वैसा, और ये भी जैसे का वैसा। अब क्या करेंगे, इसके बाद में ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 1 है, जैसा कि अगर देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते, अगर 1 नहीं भी बोले नीचे की, तो ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी है या बराबर रही तो भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है तो आप एडजस्टमेंट भी कर सकते, तो इधर एडजस्टमेंट से काम चल जाता। कैसा, डिनोमिनेटर में जो है वही न्यूमरेटर में बनाएंगे, रूट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल है अपने पास, बस कांस्टेंट ही एडजस्ट करते हैं, अपन वही एडजस्ट करना है। तो क्या होना, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, अपने को a स्क्वायर की जरूरत है, तो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हम लोग क्या किए, इधर एडजस्ट किए। उसके बाद में क्या करते हैं, ये अंडर रूट पहला वाला जो टर्म है माइनस a स्क्वायर उसको भी बांटते, और ये जो कंबाइंड टर्म है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसको भी बांटते। ये अंडर रूट दोनों को बांटने का, बाकी सब जैसे का वैसा। इंटीग्रेशन अभी भी अपने साथ में चल रहा है, इधर इंटीग्रेशन अपने को निकालना नहीं आ रहा था, इसलिए हम उसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ देंगे जिसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते, ठीक है। तो देखो हाँ क्या करे, ये रूट दोनों को बांट दिए, इसके बाद में बोलो माइनस भी बांट दिए, इंटीग्रेशन बांट दिए, माइनस और इंटीग्रेशन बांट दिए, बताओ माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये जैसे का वैसा, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटीग्रेशन dx, सेकंड टर्म को बांट दिए, लेकिन ऊपर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, वही चीज अंडर रूट में थी क्या, वही चीज अंडर रूट में थी। मान लो आपके पास में, ठीक है, मान लो आपके पास में x है, ठीक है, और नीचे में अंडर रूट ऑफ x है, तो आप x को 2 बार रूट x लिख सकते, क्या लिख सकते, नीचे में एक बार रूट x है, रूट x कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में रूट x बचता, तो सेम इधर हुआ, ऊपर वाला नीचे वाला सेम था, नीचे में अंडर रूट था, ऊपर में अंडर रूट नहीं था, तो ऊपर वाले को 2 बार अंडर रूट लिखे, एक अंडर रूट वाला कैंसिल, तो एक अंडर रूट वाला न्यूमरेटर में बचा है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, इसके बाद में हाँ अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले देखो, ये आप कहीं देखे जैसे लग रहा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो अपना क्वेश्चन था। देखो अपना क्वेश्चन था क्या ये, देखो अपना क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको उसकी वैल्यूज को अपन क्या माने थे, i माने थे, i। इसका मतलब उसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते, i पुट कर सकते, ठीक है, ठीक, इसके जगह पे क्या पुट कर दिए, i पुट कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर नंबर है सामने में लिए, तो बचा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या था, वो सम स्पेशल इंटीग्रल वाले 7 फार्मूले है ना, उसमें तो था ये क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a।
क्या आता, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, बाकी सब जैसे का वैसा। लेकिन ये माइनस आए इधर आए तो क्या हो गया, प्लस आए, आई प्लस आई कितना होता, 2i होता, आई प्लस आई कितना होता, ये 2i होता, आई प्लस आई 2i होता, ये 2i हो गया। फिर क्या करे, ये 2 उधर डिवाइड कर दिए, तो उधर कितने टर्म थे, 2 टर्म थे, पहला टर्म और दूसरा टर्म, दोनों को, ठीक है। और c का तो टेंशन नहीं, c को आप बाद में अलग से भी एडजस्ट कर सकते। ये 2 दोनों को बांट दिए, इसको भी बांटे, इसको भी बांटे, देखो x/2 हो गया, a²/2 हो गया। तो 2i था, अपना i का आंसर मिल गया। अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा है तो आप c को भी c/2 लिखो। अगर c में प्रॉब्लम जा रहा है तो आप c को भी c/2 लिखो, c1/2, और अगले इसको c1 नाम दे देते, और इधर आखिरी में c1/2 कांस्टेंट ही है, उसको नया कांस्टेंट c लिखे और लिख दिए वेयर c मतलब c1/2 होता, ऐसा करके भी लिख सकते। तो ऐसा करके ये वाले थ्योरम का आंसर आ चुका है। फिर से एक बार क्विक में फास्ट में देखते, क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ √(a² - x² का इंटीग्रेशन निकालना था, इंटू 1 लिख के dx लिखे, फिर इसको फर्स्ट नंबर दिए, 1 को सेकंड नंबर दिए, इधर भी इनको फर्स्ट इसको सेकंड देके सॉल्व करते, 1 को सेकंड नंबर देते ताकि उसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेकंड वाले का इंटीग्रेशन निकालना पड़ता। तो फर्स्ट इंटू सेकंड क्या आता, बोलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, बार बार बोलने से याद हो जाता। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह पे x लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह पे x लिखे। ये डेरिवेटिव कैसे निकाले, अंडर रूट के अंदर वाले को x माने, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या आता, 1/2√x, और जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, फिर 2 कैंसिल हो गया, -x² बचा, बाकी सब जैसे का वैसा। फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको ऐसा लिख सकते, या ओरली भी लिख सकते, एडजस्टमेंट करके डायरेक्टली, हम वही किए, नीचे में जैसा है वैसे ऊपर में लाना था। आपको इंटीग्रेशन के सब क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, ये सोच के मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बताओ, -x² था, a² की जरूरत थी, +a² -a² एडजस्ट करे, फिर ये अंडर रूट वाला टर्म -a² को भी बांटे और a² + x² को भी साथ में बांट दिए, कंबाइन, ये इधर बांटे, इधर बांटे, इधर बांटने के बाद ये आपको ऐसा दिखा, बांटने के बाद ये आपको ऐसा दिखा। फिर क्या करे, माइनस और इंटीग्रेशन दोनों को बांट दिए, क्योंकि आंसर आ रहा है अपना, माइनस बांटे इंटीग्रेशन dx, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बांट दिए। लेकिन इधर क्या हुआ, जो चीज न्यूमरेटर में थी अंडर रूट में वही चीज थी, तो न्यूमरेटर वाले को 2 बार अंडर रूट में लिखे, एक अंडर रूट कैंसिल, मतलब न्यूमरेटर में अंडर रूट बच गया। और ये तो देखे जैसे लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ √(a² - x² क्या होता, i होता, इसके जगह पे i लिखे। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाले, a² सामने ले लिए, 1 इसका इंटीग्रेशन क्या आता, ये तो साइन इनवर्स ऑफ x/a होता, तो इसके जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x/a लिखे, a² जैसे का वैसा, ये जैसे का वैसा। और ये -i, इधर एक i है, -i इधर आए तो क्या हो रहा, +2i हो रहा, लेकिन अपने को तो i निकालना था, तो ये 2i वाला जो 2 है वो इधर के हर एक टर्म को डिवाइड कर दी। उसके बाद में c1/c2 को अगले स्टेप में c लिखे, वेयर c मतलब c1/c2 कांस्टेंट ही थे वो, तो ऐसा करके अपना आंसर आ गया। जम रहा, समझ में आ रहा? अगर आपको ये मेरा पढ़ाना, अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट करके लिख के बताओ समझा क्या, अगर कुछ डाउट है तो आप वो भी लिख के बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके जैसी 2 थ्योरम आपको खुद से करने हैं, इसके जैसी 2 थ्योरम सेम है, सेम ही है, पूरा सेम है। इसके जैसी बच्चे वाले 2 थ्योरम आपको खुद से ट्राई करने हैं। मैं पहला थ्योरम बता दिया, इसके जैसे 3 थ्योरम है, और ये बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ थ्योरम है। वो 2 थ्योरम आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि एक जैसी ही है, तीनों भी एक जैसी। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में तो एक ही सॉल्व करके, बाकी तो आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपके पास डाइजेस्ट होंगे, वहां पर आप देख के कर सकते हैं या खुद से भी कर ले सकते हैं। पहला वाला मैं बताया, दूसरा तीसरा आपको ट्राई करना है। और ये जो भी मैं पीडीएफ जो भी पढ़ा रहा, इसका पीडीएफ या उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता, आप वहां से ये नोट्स रेफर कर सकते, ठीक है। अगर आपको होना तो इसका भी प्रूफ डाल देता, बस कमेंट करके बताओ, सेकंड और थर्ड का भी प्रूफ चाहिए करके, मैं उसके भी लिंक डाल देता, ठीक है। हाँ, तो अभी जा रहे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जाएंगे अपन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पे जा रहे हैं अपन, जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो प्रूफ है वो u × v के फॉर्म में लिख के रहता,
u इंटू वी के फॉर्म में लिख के रहता। अपन फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में लिखे, ऐसे ही u इंटू वी के फॉर्म में लिख के रहता। ठीक है, तो देखो प्रूफ कैसा है उसका। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बार बार एग्जाम में आता वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरम? क्वेश्चन आता प्रूव दैट u इंटू वी डी एक्स, यू मतलब पहला फंक्शन, v मतलब दूसरा फंक्शन, u इंटू वी डी एक्स का आंसर क्या आता? अपन इसी को फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में पढ़े थे अभी। तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, वही चीज है। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, बोलो क्या आता? फर्स्ट मतलब u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब v, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का बाहर में dx। u v के फॉर्म में क्या बोलेंगे? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और बाहर में क्या आता? dx आना। अब इसका प्रूफ कैसे क्या है थोड़ा आपको अच्छे से समझना है, और ये प्रूफ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में आता है ये प्रूफ, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ v dx है ना, उसको w मान के सॉल्व करेंगे। लेट w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। आपको याद रखना है कहां से स्टार्ट हुआ था, थ्योरम है। क्वेश्चन रहा तो याद रखने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन थ्योरम है, याद रखना है अच्छे से। तो बोलो क्या याद रखना है? इंटीग्रेशन ऑफ v dx को क्या माने? w माने। फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के, ठीक है, उल्टे रहते, पता है सबको। तो अगर मेरे को यहां से v की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को डेरिवेटिव दोनों साइड लेना पड़ता। तो डेरिवेटिव w को भी लिया, डेरिवेटिव इधर लिया, इधर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो बचता v, और ये आता है dw बाय dx। ये सिंपली याद रखो, इधर v इंटीग्रेशन उधर गया तो आप डेरिवेटिव ऐसा मन का मन में याद रख लो। ठीक है, ये यहां तक के लिए बस। तो कहां से स्टार्ट करें? w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाता? dw बाय dx। ये एक स्टेप याद रखनी है। उसके बाद में दूसरी चीज याद रखनी है आपको, कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू w लेके स्टार्ट कर रहे। क्या लेके स्टार्ट कर रहे? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं, क्या लेके स्टार्ट कर रहे? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v नहीं ले रहे, u इंटू w लेके सॉल्व करे। बस इतना याद रखना है, थोड़ा दो तीन चीजें याद रखना है। थ्योरम है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है जनरली बच्चों को। ठीक है, तो बोलो यहां पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल याद है क्या आपको? डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल बताओ। बोला डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या बोलता? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो क्या आया? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आया। इसके बाद में क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ w आप कहीं तो भी निकाल के रखे क्या? डेरिवेटिव ऑफ w v होता, ये आपको पता है, इसके जगह पे v लिखे, ये स्टेप भी याद रखना। तो आपका अभी क्वेश्चन हो गया, ये जैसे का वैसा, ये u, ये v, और ये जैसे का वैसा। इसके बाद में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दो। आपका LHS इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx है, और कहीं ना कहीं u v dx मतलब u v कहीं ना कहीं आके है क्या? आके है, u v आके अपना LHS है। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन लगाए तो साथ में dx लगा देने का। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसको इंटीग्रेशन दिए, इसको भी इंटीग्रेशन दिए, dx दिए, इसको भी इंटीग्रेशन दिए, dx दिए। उसके बाद में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करते, क्या बचता? u इंटू डब्ल्यू। फिर इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, और ये इंटीग्रेशन ऑफ w, ठीक है, du बाई dx, इसको du बाई dx वाला जो टर्म है डेरिवेटिव वाला पहले लिखे, w को बाद में लिख दिया, w को बाद में। अब क्या करना है? जहां जहां आपको w दिख रहा है वहां स्टार्टिंग में क्या लिखे थे? w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, वो पुट कर दिए। w के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ v dx, w के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ v dx पुट कर दिए। आपका LHS कहां छुपा था आपको याद है ना? वो यहां पर था LHS। तो इसको एक साइड रखे, ये बच्चे वाला जो है इसको इधर ला लिए, ये प्लस में है पूरा, इधर आया तो क्या हो जाता? माइनस में हो जाता। तो अपना आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का आंसर आ रहा, हाँ, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये प्लस वाला इधर आया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। ऐसा करके ये आपके थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है, एक बार में याद नहीं होता, समझ में भी नहीं आता, मैं और एक दो बार बताता, देखो। ठीक है, हाँ देखो क्या करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से याद रखना है क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है? W से स्टार्ट करना है। लेट W के जगह पे क्या लेना है? ये जो इंटीग्रेशन वाला v dx वाला टर्म है वो लिखना।
लेट W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V dx, फिर V की वैल्यू क्या हो जाती है, dw बाय dx हो जाती है। V इक्वल्स टू क्या हो जाता है, dw बाय dx, कैसा, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड लिए, इधर dw बाय dx आ गया, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड लिए, मतलब d बाई dx इसको भी लगाए, d बाई dx इसको भी लगाए, तो इधर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या हो गया, कैंसिल, बचा कौन, v इक्वल्स टू क्या आ रहा, dw बाय dx आ रहा। उसके बाद में और एक चीज याद रखे, कहां से कंसीडर ले रहे, किसका डेरिवेटिव ले रहे, स्टार्ट कहां से कर रहे, u इंटू वी नहीं ले रहे, u इंटू डब्ल्यू ले रहे, u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव ले रहे। बताओ डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या बोलता, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो उसके बाद में क्या करना है, ये dw बाई dx जो था उसके जगह पे क्या लिखना है, v लिखना है, बाकी कहीं भी हाथ नहीं लगाना है, बाकी जैसे का वैसा लिखना है। ये वाले w के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ v dx अभी नहीं लिखना है, कंफ्यूज हो जाता, मतलब कंफ्यूजन हो जाता, बाद में लिखेंगे लास्ट। ये वाले w की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ v dx नहीं लिखना है, सिर्फ ये वाले dw बाई dx की जगह पे v, ताकि आसान हो जाए आपके। फिर ये आपका LHS है क्या, uv आपका LHS है क्या, उसको किसकी जरूरत है, इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिए, इंटीग्रेशन जब भी कर रहे dx लगा दिए, जिसके पास डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं था उसको dx लगा के लिखे, देखो इसको भी इंटीग्रेशन दिए, ठीक है, हाँ इसको इंटीग्रेशन दिए, इसको भी इंटीग्रेशन दिए, साथ में dx लगाए, इसको इंटीग्रेशन दिए, साथ में dx लगाए, फिर क्या करे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या बचता, uw लिखे, फिर ये जैसे का वैसा लिखे। ये अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए डेरिवेटिव वाला टर्म पहले लिखे, w को बाद में लिखे, डेरिवेटिव वाला टर्म पहले लिखे, w को बाद में। अब जहां जहां w है वहां वहां इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो w के जगह पे क्या लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, w के जगह पे क्या लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। फिर आपको जो निकालना था वो यहाँ पर है, तो ये पूरा प्लस वाला इधर आए तो क्या हो जाता, माइनस, तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का आंसर आ रहा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये पूरा प्लस इधर आया तो माइनस, जैसे का वैसा आपका आंसर आ चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का फार्मूला क्या आ रहा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और बाहर में dx, ऐसा करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आंसर आ रहा। गलती नहीं करना है, एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना करके ये सब चीजें हिंदी में लिख के रखा मैं, आपको अच्छे से ये थ्योरम की प्रैक्टिस कर लेनी है सिंपल। समझ में आ रहा है क्या, अगर समझ में आया तो थोड़ा सा कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब जाएंगे नेक्स्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर ये समझा है तो कमेंट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख दो, ताकि मेरे को समझ में आए, समझा कर, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा थ्योरम है, ये भी आता है एग्जाम में, ये तो छोटा सा थ्योरम है, 1 मिनट का थ्योरम है। बोलो क्या बोलता है ये थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x कॉमन है, अंदर में एक फंक्शन है प्लस साथ में उसका डेरिवेटिव, तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और f ऑफ x आपका आंसर आता। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x कॉमन निकल के है, फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो ऐसे केस में आंसर क्या आता, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, ऐसा करके आंसर आता। तो क्या करेंगे, LHS जैसा था वैसा लिख लिए, फिर किसके जगह पे क्या पुट करें, थोड़ा सा अगर ये एक स्टेप याद रख लिए तो थ्योरम ही याद हो जाता। क्या करे, e टू द पावर x इंटू f ऑफ x को t मान, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करे तो इसका डेरिवेटिव ये फॉर्म में आता। तो बोलो e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x को t मान के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करे, तो इधर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगता, इसको फर्स्ट मानो उसको सेकंड मानो। बोलो क्या आता, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव को डैश लगा के लिखते, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। बोलो क्या आया प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट करे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही चाहता, और t का dt बाय dx। बताओ कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहां से क्या कॉमन निकला, e टू द पावर x दोनों टर्म में कॉमन निकला, तो बचा f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x, और ये सब e टू द पावर x कॉमन लिखे, ब्रैकेट वैकेट था, ये वाला dx इधर लिख दिए, हो गया। अब देखो अपने क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहे, LHS इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन के बाद वाले कहीं देखे जैसी लग रहा क्या, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, ये कहीं देखे जैसी लग रहा है क्या, लग रहा है। इसका मतलब इन सब के जगह पे क्या लिख सकते, dt लिख सकते, तो इंटीग्रेशन ऑफ इन सब के जगह पे dt लिख दिए। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आता, t आता, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दिए, t के जगह पे लिखे e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, ऐसा करके ये सिंपल सा थ्योरम आ गया। समझ में आया, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ होता नहीं, मतलब ऐसा डरते भी नहीं बच्चे, सिंपल सा थ्योरम है, अच्छे से याद रख लेना है, ये थ्योरम भी एग्जाम में आता है।
ठीक है। हाँ, अब जाते जो अपने डेरिवेटिव के ये वाले जो थ्योरम बच गए थे, ये वाले थ्योरम का प्रूफ, और ये चेन रूल, इनवर्स फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन वाले थ्योरम तो अपने वो पिछले लाइव क्लास में हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, जल्दी हो जाता। पढ़ो क्या बड़ा क्वेश्चन। इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो y क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x है। अब ये साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो y है, इसमें x और y क्या क्या होना, वो प्रिंसिपल वैल्यू वाला टेबल देखे थे क्या अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में जो थर्ड पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें अपन प्रिंसिपल वैल्यूज के देखे थे ना। तो वही चीज देकर है, क्या बोल रहा, यहां पर जो x है, x वो कहां से कहां तक होना, -1 से +1 तक होना। लेकिन ये जो y है वो -π/2 से +π/2 तक होना। तो टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़ो। बोलो, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x है तो क्या प्रूफ करना है, dy/dx क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या आता, 1/√1 - x²। तो क्या करेंगे, अपना जो फंक्शन था वो लिख लिए और कहां से कहां तक डिफाइन था वो लिख लिए। नेक्स्ट, इसको सॉल्व कैसा करते हैं, ये y है, साइन इनवर्स ऑफ x है, साइन इनवर्स ऑफ x का ये वाला फार्मूला आता है, प्रूफ करके बताना है। तो क्या करेंगे, जो अपना इनवर्स फंक्शन वाला जो थ्योरम था उसका यूज करते। क्या यूज करेंगे, देखो आपको dy/dx निकालना है तो आप उसको लिख सकते 1/dx/dy। तो यहां से x की वैल्यू निकाल ले रही अपन, कैसे, क्या, ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x है तो x इक्वल्स टू कितना होगा, साइन इनवर्स उधर गया तो साइन y। फिर क्या करेंगे, ये x इज ए फंक्शन ऑफ y है, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करे, y करे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे, x के नहीं y के। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आया, dx/dy। और डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू y क्या आता, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आता, cos आता। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आया, cos आया। अब ये आंसर आने के बाद में देखो अपन क्या करें, अपने पास नहीं क्या x इक्वल्स टू साइन y वैल्यूज है, मतलब साइन के फॉर्म में अपनी वैल्यूज है, अपने को लाके बताना है ना, x के फॉर्म में आंसर लाके बताना है। तो x के फॉर्म में अपने पास साइन y अवेलेबल है और इधर अपना cos y आया, तो cos y को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन आगे बढ़ सकते। तो cos y को क्या लिखे, अंडर रूट के अंदर cos² y और प्लस माइनस भी लगा दी। उसके बाद में cos² मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी याद है, sin² प्लस cos² इक्वल्स टू 1। तो cos² इक्वल्स टू क्या होता, 1 - sin², मतलब cos y के जगह पे sin² वाला टर्म ला लिए। फिर sin² y के जगह पे क्या लिखे, sin y मतलब x है, तो इसके जगह पे क्या लिख दिए, x²। तो आपका आंसर आ रहा dx/dy इक्वल्स टू +-1 - x²। लेकिन ये जो cos y है वो वाला आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -π/2 से +π/2 तक आपकी रेंज थी, मतलब ये y की वैल्यू कहां से कहां तक लेना था, -π/2 से +π/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता, ये +π/2 0 90, और ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज घूमे तो -π/2, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो +π/2 -π/2। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आता। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या थी, क्योंकि cos प्लस माइनस लिए ना अपन, cos के लिए प्लस माइनस लिखे, स्क्वायर उधर गए तो ठीक है, इसी को स्क्वायर लिखे और अंडर रूट लिख दी। तो इधर cos की कौन सी वैल्यू आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव रहता, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos क्या रहता, पॉजिटिव। इसका मतलब अपने को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेना है, वही चीज इधर लिख के, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लिए। dx/dy इक्वल्स टू √1 - x²। ये dx/dy की वैल्यू है, अपने को तो dy/dx निकालो बोला, तो क्या करे, अपनी वैल्यूज 1 के नीचे में पुट कर दिए, dx/dy की वैल्यू √1 - x² पुट कर दिए। तो फाइनल आंसर आ रहा dy/dx इक्वल्स टू 1/√1 - x²। बोलो क्या क्या किए, x इक्वल y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x था, तो x की वैल्यू निकाले, साइन इनवर्स इधर आया तो साइन y। फिर x इज अ फंक्शन ऑफ y था, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करे, y करे। डेरिवेटिव ऑफ साइन y क्या आता, cos y आता। cos y है अपने पास जो है वो x की वैल्यू साइन y के टर्म में है, तो cos को साइन के फॉर्म में कैसे लिखे, cos को cos² लिखे, अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस लगा के। फिर cos² को 1 - sin² y लिख सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, और sin y के जगह पे क्या लिखे, x लिखे, x² हो गए। लेकिन दो साइन है और अपना जो y की वैल्यूज है -π/2 से +π/2, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। दोनों में cos की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी, इसलिए इधर पॉजिटिव लिखे। लेकिन ये dx/dy निकाले अपन, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किए थे और अपने को dy/dx बोला,
तो अपना थ्योरम क्या बोलता, अगर आप dx अपॉन dy में निकाले तो टेंशन मत लो, मैं आपको आंसर निकाल के दूंगा। कैसे, अपना थ्योरम बोलता है dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy कितना आया, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी थ्योरम को ऐसे ही प्रूफ करना है। तो ये वाला जो सेकंड थ्योरम है सेम है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x है, तो इसका आंसर आता -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम चीजें है, सिर्फ क्या लग के आया, माइनस लग के आया। सेम चीजें है, सिर्फ क्या लग के आया, माइनस। क्यों, देखो अपने पास जो फार्मूले है, जो साइन इनवर्स का फार्मूला है वही कॉस इनवर्स का फार्मूला है, लेकिन ये c से चालू हो रहा तो माइनस है, ऐसा याद रख सकते हैं। जो tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है वही cot इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है, लेकिन जो c से चालू हो रहा यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसे याद रख सकते हैं। जो सेक इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है वही कोसेक इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है, लेकिन जो c से चालू हो रहा उसमें माइनस आता, ऐसे याद रख सकते हैं। अब इन दोनों में से एक देखते, मैं एक बताता, एक आपको ट्राई करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं cot इनवर्स वाला, बताओ। अगर y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x है, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता, याद है फार्मूला कॉट इनवर्स का क्या आता, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर अंडर रूट नहीं आता, क्या आता -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करते, याद आ रहा है क्या, बोलो। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x था अपने पास में, फिर क्या करे, x इक्वल्स टू क्या करे, कॉट इनवर्स उधर गया तो कॉट y हो गया, x इक्वल्स टू कॉट y। फिर x इज ए फंक्शन ऑफ y है, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करे, y करो। तो इसको भी d बाई डी वाई लगाए, इसको भी d बाई डी वाई लगाए। कॉट का डेरिवेटिव याद है क्या, डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता, माइनस कोसेक का स्क्वायर होता, y लग के है तो y लिख दिए। फिर आपका जो आंसर है वो कॉट y के फॉर्म में है, x जो है वो कॉट y के जगह पे लिख सकते, और आपका आंसर कोसेक स्क्वायर y में आया, तो इसको कॉट के फॉर्म में लाएंगे। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर के जगह पे लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, लेकिन माइनस कॉमन बाहर में है, अंदर में 2 टर्म है इसलिए ब्रैकेट दिए। फिर कॉट y के जगह पे क्या लिख सकते, x, तो कॉट y के जगह पे x और स्क्वायर था इसलिए x स्क्वायर हो गया। फिर अपना थ्योरम याद है क्या, अपना थ्योरम इनवर्स वाला क्या बोलता, dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, dx अपॉन dy कितना आया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो लिख दिए। अच्छे से कन्वर्ट करे तो आंसर आ रहा dy बाई dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपना आंसर आ रहा है क्या, सिंपल, सिंपल है। क्या करना है, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x है, तो x इक्वल्स टू क्या होता, कॉट y। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। फिर कोसेक स्क्वायर y है, इसको कॉट के फॉर्म में लाए, क्योंकि x इक्वल्स टू कॉट y है, अपने पास x के फॉर्म में आंसर लाना है, और वो कॉट y है तो इसको कॉट के फॉर्म में लाए, और कॉट y के जगह पे क्या लिख दिए, x लिख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिए। फिर ये dx अपॉन dy है, अपने को dy बाई dx की वैल्यू होना, तो अपन क्या करे, dx अपॉन dy के जगह पे अपनी वैल्यूज पुट कर दिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसके जैसे नेक्स्ट थ्योरम जो आपको ट्राई करना है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव का आंसर आता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव में आता। ठीक है, हाँ अब देखते हैं लास्ट थ्योरम। लास्ट थ्योरम क्या है, इफ अगर y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x है, तो इसके डेरिवेटिव का आंसर आता dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता। ठीक है, हाँ कैसे प्रूफ करेंगे, आपको याद ही हो गया होगा अभी, ये तो आप खुद से ही बता सकते हैं। बताओ, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x है, तो x इक्वल्स टू क्या होता, सेक y होता, x इक्वल्स टू क्या होता, सेक y। फिर क्या करेंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ y है, इसलिए क्या करे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करे। उसके बाद में क्या करे, डेरिवेटिव ऑफ सेक क्या होता, सेक इंटू tan होता, तो सेक y का डेरिवेटिव क्या हुआ, सेक y इंटू tan y। इसके बाद में क्या करते, अपने को x के फॉर्म में आंसर होना अपना, तो x के फॉर्म में सेक y है, तो सेक y तो आंसर आया, लेकिन एक्स्ट्रा में tan आया, तो tan को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक में कन्वर्ट करेंगे। कैसा, tan की आइडेंटिटी यूज करें, पहले स्क्वायर लिखे, tan को अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर y लिखे, और आइडेंटिटी याद है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता, तो tan स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता, सेक स्क्वायर प्लस 1 उधर गया तो -1, तो क्या लिखे, tan के जगह पे सेक स्क्वायर y -1, जो एंगल था वही लिखे, और सेक y मतलब क्या होता, x होता, तो इधर भी x लिखे, इधर भी x, लेकिन स्क्वायर है। लेकिन अपन जो निकाले वो dx अपॉन dy है, और अपने को dy बाई dx होना, तो अपना थ्योरम याद है क्या,
dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, और dx अपॉन dy की वैल्यूज क्या आती है, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो वाली वैल्यूज पुट कर दिए, ऐसे करके अपना ये वाला आंसर आ गया। है क्या सिंपल सिंपल। इसके जैसे आपको खुद से ट्राई करना है, y इक्वल्स टू कोसेक x का क्या आंसर आता, -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। ये सभी तो प्रिंसिपल वैल्यू वाली जो भी है वो रेंज डोमेन वो सब चीजें गिवन रहती। तो ऐसा करके हम कम से कम टाइम में, ठीक है, थ्योरम देख लिए। अभी बस कौन से थ्योरम बचते हैं अपने, चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर नंबर 4 जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, उसमें टोटल 8 प्रॉपर्टीज है और 8 में से एक प्रॉपर्टी 100% एग्जाम में आती है। तो अपन ऑफलाइन क्लास में तो वो सब चीजें पढ़ के ही, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी को ऐसा भूले जैसे लग रहा है या जो अपने ऑफलाइन क्लास में नहीं है, ऐसे बच्चों का अगर वो होना तो आप कमेंट करके बताओ। अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो पे कमेंट करके बताए तो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आपको लिख के बताना, आपको लिखना है कि सर चैप्टर नंबर 4 के जो 8 प्रॉपर्टीज है उस पर वीडियो बनाओ करके। तो अगर ज्यादा कमेंट आए, ज्यादा रिक्वायरमेंट रही तो मैं बनाता, अदरवाइज फिर वैसे भी अपना वो होके ही। तो ऐसा करके हम लोग मैथ्स पार्ट 2 के जितने भी थ्योरम थे एग्जाम में आने वाले वो सभी कवर कर लिए।